नुपुर शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सख्त तबसरे के बाद नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। जमात इस्लामी हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नुपुर शर्मा की फौरी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जमात इस्लामी हिंद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है हम इससे मुतमईन हैं। सब हत्याओं के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। इस मामले में किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात हमने ये कही है कि जो लोग मुल्क में हेट का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, हेट को पॉलिटिकल टूल जिन लोगों ने बना दिया है, और जो मीडिया हाउसेस इस तरह के पॉलिटिशियंस की हेट स्पीचेस को और उनके हेट प्रोपेगेंडे को आम कर रहे हैं, ऐसे सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस रिमार्क से भी हमने सहमति प्रकट की है आज के इस इजलास में, और हम समझते हैं कि इन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो नुपुर शर्मा के मामले में जिस तरह गाइडेंस दी है और रिमार्क्स किए हैं, उस पर बात की गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की डिमांड की गई है। इसी तरह से दूसरा मुद्दा जो है वो महाराष्ट्र में जिस तरह से एक लालच की और डर की राजनीति और तोड़फोड़ की राजनीति जिस तरह की गई है और जिस तरह सरकारों को गिराने की कोशिश हुई है, उस पर चिंता व्यक्त की गई है। और देश में जो एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर को चोट पहुंचाई जा रही है। मनमोहन सिंह हुकूमत में साबिक मरकजी वजीर अक़ल तैमूर के रहमान खान ने नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। के रहमान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त तबसरे के बाद नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में बिगड़ते माहौल के लिए नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा के बयान से मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया, ताहम नुपुर शर्मा अब भी आजाद हैं। हमारे साथ हैं साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान साहब। अगर देखें तो नुपुर शर्मा का जो मामला है, कल सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्त तबसरा किया, कहा कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन कई लोग उनकी हिमायत में सुप्रीम कोर्ट को ख़त भी लिख रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, उनके आज़ी समात कर रहे थे कि उनके पूरे केसेस एक तरफ ला लेना चाहिए, उस वक्त पर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की बहुत ही अहम है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट की, और जो उन्होंने कहा है कि हमारा मुंह मत खोलवाइए, वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि इसका मकसद क्या है। सुप्रीम कोर्ट जानती है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट। जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो दोहरी पॉलिसी है, जैसा कि नुपुर शर्मा को तो क्रिमिनल केस डाल के अरेस्ट करना था, जुबैर को अरेस्ट कर लिया। जुबैर की जो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने कह रहा था कि अगर नुपुर शर्मा के जो बयानात का ख़तरनाक बयानात जो हैं, अगर जुबैर से कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि नुपुर शर्मा ने पहले ही माफ़ी मांगी थी, तो अब क्या वो माफ़ी मांगे और क्या उनको माफ़ कर दिया जाए? माफ़ी किससे मांगा? नुकसान किसको हुआ? मुल्क में नुकसान। उसका रिएक्शन सारे मुल्क में, जो चाहे उदयपुर के जो वो टाइलर की हत्या हो या और कोई दूसरे, जो सोसाइटी पे उसका जो असर पड़ा, यानी पोलराइजेशन में वो उसका बयान ऐसा बयान है कि एक मजहब के पेशवा के ऊपर, मजहब के ऊपर एक तनकीद करना ये अगेंस्ट लॉ है। और उसने तो वो करके एक रिलीजियस फैनेटिसिज्म को बढ़ावा दिया है। उससे मुल्क के लोगों में आपस में दुश्मनी बढ़ी है। यानी कि अगर मुसलमान रिएक्ट करे हैं तो जायज़ है, अगर उनके रिएक्शन को हुकूमत अगर उसी वक्त उनको अरेस्ट करती और एक मैसेज देती, तो ये सब सुप्रीम कोर्ट कहना ये नहीं हो सकता।
अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने मुजाहरा किया वो अरेस्ट हैं। कल राजस्थान में भी एक भड़काऊ बयान देने के ऊपर एक मौलवाना सलमान साहब उनको भी अरेस्ट किया गया है। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी नूपुर शर्मा आज़ाद है। अरे भाई, ये पुलिस का डबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि पुलिस का क्या, बेचारे वो क्या करेंगे, जैसा हिदायत मिलेगी वैसा करेंगे। अब नूपुर शर्मा को अरेस्ट करना चाहिए था, वो ही नहीं, जो भी हेट स्पीचेस किए हैं वो बहुत ही खतरनाक है। मुल्क की ये ऑब्वियस है, क्यों आंख मूंद के पुलिस क्यों बैठी है, सो मोटो एक्शन कोर्ट्स क्यों ले रहे हैं? क्या आप ये मानते हैं? मारूफ इस्लामी स्कॉलर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे दीनियात के उस्ताद डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नूपुर शर्मा के मामले में तबसरे के बाद मुल्क के मुसलमानों का अदलिया पर भरोसा मजीद मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुल्क भर में नूपुर शर्मा मामले में नफरतें फैली, इस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। आखिर इस सब मसाइल की असल जड़ क्या है? उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट के तबसरे को जहन में रखकर हुकूमत नूपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर करेगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कल तबसरा किया है और एक एक चीज़ को पॉइंट आउट किया है और कहा है कि पूरे देश का जो ये माहौल बना हुआ है उसमें नूपुर शर्मा के बयान ही का सबसे मेन रोल है, लिहाजा उनको देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के और अदलिया पर मुसलमानों का जो भरोसा है वो मज़ीद मजबूत हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन, जो बयान दिया है उसको सामने रखकर सरकार जो कानूनी कार्रवाई है वो ज़रूर करेगी। और दिल्ली के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने नूपुर शर्मा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामले पर बयान देते हुए कहा कि नूपुर शर्मा को अब माफ कर देना चाहिए। नूपुर शर्मा ने गलती की है, लेकिन अब माफ कर देना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े पर नजीब जंग ने कहा कि अगर ले देकर मसला हल हो सकता है तो इसको हल कर लेना चाहिए। हमारे साथ हैं दिल्ली के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग साहब। सर, मुल्क के जो हालात हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई, कई गिरफ्तारियां हुई और कई ऐसी घटनाएं हो गई हैं मुल्क में, उन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो लेटेस्ट घटना है वो बहुत घिनौनी है, निंदनीय है, डिस्टर्बिंग है। इनके साथ साथ पहले भी जो घटनाएं हुई हैं वो भी बहुत डिस्टर्बिंग थी। और सुप्रीम कोर्ट, मेरा ये कल कहना था लोगों से कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि ये हालात को रोकना, इस सिचुएशन को रोकना बिल्कुल ज़रूरी है। ये हमारी मुल्क की अखंडता के लिए, बहबूदी के लिए ठीक नहीं है। और इसमें नेताओं को, आपको, हमको, टेलीविज़न चैनल्स को, भाई साहब ज़रा अलग हो जाए तो मुनासिब है, टेलीविज़न चैनल्स को सबको मिलके एक कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा कि इन हालात को सुधारें, संजीदगी से बात करें, भाईचारे की बात करें। क्योंकि मेरा बार बार ये कहना है कि हिंदुस्तान में जो हमारा इतिहास है, ये गौतम बुद्ध का शहर या मुल्क है, ये गांधी जी का मुल्क है, ये बुल्ले शाह का मुल्क है, ये बाबा फरीद का मुल्क है। तो इस किस्म की घटनाएं हमारे कल्चर के खिलाफ हैं। हमने इस मुल्क में उदयपुर की घटना हाल ही में देखी और उससे पहले धर्म संसद देखी, तो दोनों तरफ से ही जो सख्त कहना चाहिए, बहुत सख्ती दिखाई जा रही है, कट्टरपंथी दिख रही है, उसको कैसे रोक सकते हैं? भाई देखिए, एक ही तरीका है कि लोगों को समझना पड़ेगा कि इसमें मुल्क की भलाई नहीं है। एक रास्ता तो ये है कि सबसे उम्दा एजुकेशन लोगों को दी जाए, बताया जाए कि भाईचारे के अलावा कोई रास्ता है नहीं। तो बार बार मैं कहूँगा कि बुज़ुर्गों को घर में बैठ के, पेरेंट्स को घर में बैठ के, भाइयों को घर में बैठ के, मोहल्लों में ये आपको बात करनी पड़ेगी कि जो हो रहा है वो गलत है, उसको रोकना है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नहीं होती है, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है। सरकार का तो एक काम है, एक लिमिट तक करती है, लेकिन उसके बाद फिर आपका, हमारा फर्ज बन जाता है। क्योंकि आप सरकार के दिल्ली में। और वहीं अलीगढ़ के मेयर मोहम्मद फुरकान ने नूपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट के सख्त तबसरे का इस्तकबाल करते हुए कहा कि नूपुर शर्मा के ही सबब मुल्क में आग लगी है। मोहम्मद फुरकान ने कहा कि उन्हें बहुत पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए। नूपुर शर्मा के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, और इसका संज्ञान लेते हुए
उनको फटकार भी लगाई है। मैं ये सब, उन्होंने कहा है देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, बहुत पहले मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं हर हिंदू और हर मुस्लिम से अपील करता हूँ कि माहौल को अच्छा बनाने के लिए कोई भी आदमी किसी के मज़हब के बारे में उल्टा सीधा ना बोले, ये ठीक नहीं है। और वहीं 21 जून की रात महाराष्ट्र के अमरावती में 54 साला केमिस्ट उमेश कुल्हे का कत्ल कर दिया गया था। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि उमेश कुल्हे ने नुपुर शर्मा की हिमायत में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के इल्जाम में कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने अब तक इस मामले में 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। मामले के 2 मफरूर मुलजिमीन की तलाश जारी है। इस केस की जांच NIA के सुपुर्द कर दी गई है। घंटाघर के करीब रात 11:30 बजे 21 जून को उमेश कोल्हे नामी नौजवान का कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 मुलजिमीन को हिरासत में लिया है और पुलिस की जानिब से आज एक प्रेस नोट जारी की गई है, जिसमें पुलिस ने बताया है कि इब्तिदाई तफ्तीश में यह जानकारी मिली है कि यह कहीं ना कहीं मामला नुपुर शर्मा की हिमायत में पोस्ट डालने को लेकर है। इस मामले में जो 6 मुलजिमीन हिरासत में लिए गए हैं, उन तमाम को अदालत ने 4 जुलाई तक के पुलिस तहवील में भेज दिया है और बाकी 2 मुलजिमीन की तलाश पुलिस कर रही है। अब देखना यही होगा कि आखिर इस मामले की तफ्तीश कहां तक जाती है। कैमरा पर्सन साकिब के साथ मैं कमर काजी, न्यूज़ 18 अमरावती। और वहीं उदयपुर में कन्हैयालाल के कत्ल के वाक़े की मजम्मत करते हुए बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा ने पुरजोर तरीके से एहतजाज किया। अक़लियती मोर्चा के रियासती सदर अब्दुल सलाम ने मांग की कि कन्हैयालाल के कातिलों को फांसी की सजा दी जाए। बीजेपी के सीनियर लीडर और MLC रवि कुमार ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों को मिलकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। रवि कुमार ने कहा कि बीजेपी की लीडरशिप ने नुपुर शर्मा को फौरी तौर पर मुअत्तल करते हुए कार्रवाई की है। एहतजाज में बीजेपी के कई मुस्लिम नुमाइंदे शामिल रहे। ये मानवीयता का एनिमी है टेररिज्म, इसलिए हिंदू मुस्लिम एक होकर इसके ऊपर इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। इसलिए मैं विनती करता हूँ, हमारे अल्पसंख्यक लोग हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी एक होकर इसको विरोध करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। वो ऐसे कौन कर रहा है, ऐसा माहौल कौन खराब कर रहा है, उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। इसलिए नुपुर शर्मा के बारे में ऑलरेडी पार्टी डिसमिस किया, हमारा मेंबर भी नहीं। 28 तारीख जो उदयपुर के राजस्थान में जो हत्याकांड हुई थी, जो कन्हैयालाल की, उसका एक मर्डर का जो खूनी जो थे उनको ऑलरेडी पकड़े चुके हैं। उनको जब तक उनको फांसी नहीं हो सकती तब तक देश आराम से नहीं सकती, क्योंकि ऐसा ही दोबारा हो सकते हैं। इसकी वजह से उनकी फांसी के लिए मांग करते हुए, और वहाँ का राजस्थान का जो कांग्रेस का जो गवर्नमेंट है टोटली फेल हुआ है लोगों को बचाने में या लॉ एंड ऑर्डर में सब कुछ। इसकी वजह से वहाँ के गवर्नमेंट को बर्खास्त करते हुए वहाँ गवर्नर रूल का इम्पोज करना बल्कि मैं डिमांड करते हुए। और वहीं उदयपुर में हुए कत्ल मामले के मुलजिमीन का कनेक्शन दावत इस्लामी से निकलने के बाद कानपुर पुलिस लगातार अलर्ट पर है। कानपुर में मौजूद एक मस्जिद में दावत इस्लामी का सेंटर मौजूद है, जहां पर तंजीम की लाइब्रेरी भी है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की छानबीन के मुताबिक यहां मौजूद लाइब्रेरी और दफ्तर में सिर्फ मजहबी किताबें हैं। कुछ भी ऐसी मुश्तबा चीज नहीं मिली जो काबिल गिरफ्त हो। ताहम पुलिस छानबीन की कर तंजीम और उससे जुड़े लोगों के रिकॉर्ड खंगाल रही है।